तुम्हारा एक एक शब्द मुझे याद आता है, तुम्हारा एक एक शब्द मुझे याद आता है। जब भी वो याद आता है मेरे आंसुओं का धार आता है। जब भी वो याद आता है आंसुओं को धार आता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी जीवन में कभी भी किसी के कारण भी दुख पहुंचा हो और आपको भी जब भी वो इंसान याद आता है तो आपको या तो खुशी से या तो गम से अगर आंसू बह जाते हैं तो मेहनत कीजिए और इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि आंसू को भी आपके आंखों तक आने के लिए सोचना पड़े। इसी के साथ शुरुआत करते हैं, है ना। इस वीडियोज़ में जैसा कि आपने थंबनेल में तो देख ही लिया है ना, कि स्ट्रक्चर ऑफ हिमालय के बारे में जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हिमालय का जो है मेन 3 रेंज है। मुख्य रूप से हिमालय का 3 रेंज है। हिमाद्री रेंज है, दूसरा बताए थे आपको हिमाचल रेंज है, और तीसरा शिवालिक रेंज है। जो हिमाद्री रेंज है वो सबसे नॉर्थ में है, उत्तर में है, जिसकी औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर है और औसत चौड़ाई जो बताए थे लगभग 120 किलोमीटर था। हिमाद्री में ही दुनिया का सबसे प्रमुख जो आपका चोटी है वो है, जैसे आपका हो गया माउंट एवरेस्ट हो गया, आपका कंचनजंगा हो गया, नंदा देवी हो गया, ये सभी आपका हिमाद्री में ही था। बीच वाला हिमाद्री और शिवालिक के बीच में जो आपका हिमालय का सबसे बड़ा रेंज है वो कौन है? आपका हिमाचल है। हिमाचल का औसत ऊंचाई जो था लगभग 4000 मीटर था और उसका जो चौड़ाई था वो आपका 60 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक था। ठीक है। तीसरा जो है आपका शिवालिक है। शिवालिक सबसे दक्षिणी हिमालय का हिस्सा हो गया या सबसे दक्षिणी श्रृंखला हो गया। इसकी ऊंचाई औसतन 1000 मीटर है और इसकी चौड़ाई है 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक है। ठीक है। तो ये आपका अलग अलग 3 श्रेणी था। पिछले वीडियो में अच्छे से बताए थे, आप जाकर देख लीजिए एक बार। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हिमालय को, तो देखिए हिमालय मेनली मुख्य रूप से कितने देश में फैला? पाकिस्तान में है, इंडिया में है, नेपाल में है, भूटान में है, कुछ आपका बांग्लादेश में नहीं है लेकिन म्यांमार में है ना। कुछ आपका चाइना में भी है, जो ऑटोनोमस रीजन आपका तिब्बत एक देश था वो उसको अभी चाइना अपना देश मानता है, अपना हिस्सा मानता है, तो वहाँ पर भी हिमालय का फैलाव है ना। तो इतने देश में है, लेकिन हम तो भारतीय हैं, भारत की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो हम भारत की ज्योग्राफी का बात न करेंगे कि नेपाल के ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे, भूटान के ज्योग्राफी के बारे में बात करें। सिर्फ हम भारत में जहाँ पर हिमालय का फैलाव है उसके बारे में। तो हिमालय जो है उसके सबसे पहले स्ट्रक्चर को जानते हैं। तो हिमालय का जो स्ट्रक्चर है, कुछ जब आप मैप्स में देखिएगा तो आप में मैप्स में आपका इस तरीक़ा से जो फैलाव है हिमालय का वो दिखाई देगा। ठीक है। तो हिमालय जो है बीच में आप देखिएगा तो कॉन्वेक्स लेंस के जैसा लगता है, मतलब उत्तल लेंस। किसको बोलते हैं? उत्तल लेंस, जिसका आपका बीच का हिस्सा उठा हुआ लगता है, उभरा हुआ लगता है ना। बीच का हिस्सा उभरा हुआ लगता है, उसको हम लोग कॉनकेव लेंस बोलते हैं। तो एक कॉन्वेक्स लेंस जैसा लगता है ना आपका, इसका शेप है। तो आपका हिमालय के जो उत्तर में है वो तिब्बत का प्लेटूज है। देखिए प्लेटूज किसको बोल रहे थे कि जो ऊंचा ज़मीन होगा, समतल भूमि से ऊंचा ज़मीन और उसका ऊपरी सतह क्या होता है? फ्लैट होता है, समतल होता है, उसको प्लेटूज बोलते हैं। तो आपका तिब्बत प्लेटूज है ना। ये तिब्बत एक देश भी हुआ करता था। ठीक है। आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं तिब्बत के बारे में, ठीक, कि वहाँ पे बहुत सारे जो आपका ऋषि थे जिन्होंने कुछ बौद्ध आपका लिखा है, किताब लिखा है, ग्रंथ लिखा है, उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन अभी ये तिब्बत है जो किसका हिस्सा है? चाइना का हिस्सा है। तो बीच में कॉनकेव है। तो अगर हिमालय को बोला जाता है, हिमालय का उत्तरी हिस्सा हो जाएगा। हिमालय का फैलाव जो है नॉर्थ वेस्ट से लेकर ईस्ट साउथ तक है, मतलब इस तरीका से है आपका हिमालय, है ना। उत्तर पश्चिम से लेकर पूरब दक्षिण की तरफ है। हिमालय का फैलाव देखिए उत्तर पश्चिम से लेकर पूरब दक्षिण की तरफ है। तो हिमालय में 2 जगह पे हिमालय है जो मुड़ता है। एक पश्चिम जगह में मुड़ता है जिसको वेस्टर्न इंड बोलते हैं, और जहाँ पर पश्चिमी जगह में मुड़ता है उसको बोलते हैं नंगा पर्वत। कहाँ बोलते हैं? तो नंगा पर्वत जो है पहला मोड़ है पश्चिम में, पश्चिम उत्तर में, जहाँ पर हिमालय मुड़ता है। ठीक है। उसके बाद है दूसरा जो है आपका
वो है आपका पूरब में। कहाँ पे है? पूरब में। और उस जगह को क्या बोलते हैं? नामचा बरवा बोलते हैं। कहाँ पे? आपका ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो नामचा बरवा में दूसरा मोड़ आता है हिमालय का, जहाँ से ये सीधा दक्षिण की तरफ जाता है। कहाँ? सीधा दक्षिण की तरफ जाता है। जबकि पश्चिमी मोड़ पर देखिए सीधा दक्षिण की तरफ नहीं आता है, एक कर्व बनाता है कॉन्वेक्स शेप के जैसा। ठीक है, तो ये दो मोड़ याद रखिएगा। पहला मोड़ पश्चिम उत्तर में है जिसको बोलते हैं नंगा पर्वत में मुड़ता है, और दूसरा आपका नामचा बरवा में मुड़ता है। लेकिन दोनों में अंतर है। नामचा बरवा में मुड़ता है तो सीधे दक्षिण की तरफ हिमालय चला जाता है, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में शार्प बेंड बोलते हैं। शार्प बेंड मतलब तीखा मोड़ बोलते हैं। हिंदी में रहता है ना बहुत सारा, आप जैसे रोड के किनारे आप गाड़ी से, बाइक से, मोटरसाइकिल से, कार से जाते रहते हैं तो आप देखते हैं कि लिखा रहेगा कि कृपया धीरे चलिए, तीखा मोड़ है। मतलब वहाँ पर आप रोड सामने जा रहे हैं और अचानक से बहुत खतरनाक टर्निंग रहता है, आप थोड़ा अगर ध्यान नहीं देंगे तो वहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो वैसे ये तीखा मोड़ है कि हिमालय आ रहा था। ठीक है, उसके बाद सीधा दक्षिण में चला गया। अब यहाँ पे जो पश्चिम नंगा पर्वत देख लिए। अब देखिए यहाँ पे हिमालय है तो बहुत ऊंचा पर्वत है। आपको बताएं कि हिमालय का जो उत्तरी श्रेणी है हिमाद्री, इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। तो बोला जाता है कि हिमालय का जो उत्तरी भाग है और दक्षिणी भाग में है, दोनों तरफ जो हिमालय का ढलान है वो एक जैसा नहीं है, अलग अलग ढलान है। उत्तर की तरफ हिमालय का जो ढलान है वो जेंटल स्लोप है। जेंटल स्लोप का मतलब क्या हो गया कि देखिए अगर एक पहाड़ है, मान लेते हैं ये पहाड़ है। ठीक है, अब देखिए दो इसमें है कि अगर एक आदमी यहाँ पर है और उसको इस तरफ आना है तो इधर स्लोप है। थोड़ा और बढ़िया से देखिए यहाँ पे कि इस तरीक़ा से है। मतलब देखिए अब ये पहाड़ है, यहाँ पे पहाड़ का कोई आपका चोटी है ना, यहाँ पे कोई पीक है, माउंटेन पीक है। अब यहाँ पे माउंटेन पीक है तो इस जगह पे अगर कोई आदमी होगा तो ये अगर माउंटेन्स के दो तरफ जा सकता है, या तो देखिए इधर जाएगा या इधर जाएगा। तो इस तरफ जाएगा तो उसको जाना आसान होगा, या इस तरफ से इस पीक पर जाएगा तो भी चढ़ना उसको आसान होगा। लेकिन इस तरफ आसान है क्या? नहीं, इधर बहुत बड़ा बड़ा खाई है, अगर इधर जरा सा मिस्टेक करेगा तो गिर जाएगा। तो वही बोलता है कि हिमालय के दक्षिण भाग में भारत है, हिमालय के दक्षिण भाग में भारत है। तो इस तरफ जो ढलान है वो स्टीप स्लोप है। स्टीप मतलब खतरनाक है, गड्ढा इधर ज़्यादा है। जबकि जो उत्तर में तिब्बत की तरफ हिमालय का ढलान है वो जेंटल स्लोप है, मतलब इस तरफ जाना आसान है। इसीलिए भारत से बहुत सारे जो लोग हैं जो उत्तराखंड के रास्ते जाते हैं, आपका कहाँ पे? मानसरोवर में जाते हैं। मानसरोवर या कैलाश पर्वत को देखने के लिए जाते हैं। बहुत ही आपका खूबसूरत और हिंदू धर्म के अनुसार दर्शनीय स्थल है ना। क्यों? क्योंकि उसका भगवान शिव से जुड़ा हुआ पौराणिक कहानी है, लोग जाते हैं, है ना। तो वहाँ पे देखिए जो तिब्बत की तरफ जाना है भारत के लोग जाते हैं तो उस तरफ जाना आसान है, लेकिन भारत की तरफ ही बहुत ही खतरनाक रास्ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टीप स्लोप है। स्टीप मतलब खतरनाक ढलान है। अब जबकि देखिए उत्तर की तरफ बोला जाता है तो ढलान क्या है आपका? थोड़ा बढ़िया ढलान है। जैसे यहाँ पर आपको बताएं कि ये ढलान क्या हो गया, इसको बोल देंगे हम लोग जेनेटल स्लोप बोल देंगे, है ना। जेनेटल स्लोप हो जाएगा। और ए वाला क्या हो जाएगा? स्टीप स्लोप हो जाएगा। क्या हो गया आपका? स्टीप स्लोप हो गया, मतलब खतरनाक ढलान हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास ये पूरा आपको समझ में आ गया। तो इसमें देखिए अब अभी आपको बता रहे थे कि हम लोग तो इंडिया के ना, तो इंडिया के हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तो हिमालय का मेनली 3 भाग था, हिमाद्री था, हिमाचल था और आपका था शिवालिक, है ना। लेकिन उस हिमालय को वापस से अलग तरीक़ा से बांट दिए हैं हम भारतीय लोग ताकि आसानी से पढ़ सके। तो सबसे पश्चिमी हिमालय है उसको बोलते हैं कश्मीर हिमालय। दूसरा भाग जो है उसको बोलते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का हिमालय। तीसरा वाला जो है वो आपका है दार्जिलिंग और सिक्किम वाला हिमालय। उसके बाद है आपका अरुणाचल प्रदेश का हिमालय। देखिए यहाँ पे कश्मीर हिमालय है जो कौन सा हो गया? नॉर्थ वेस्टर्न में हो गया। सबसे नॉर्थ वेस्टर्न में यहीं पर है जो कश्मीर है अपना, है ना। कश्मीर क्यों क्या बोला जाता है? भारत का आपका स्विट्जरलैंड बोला जाता है, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, है ना। धरती का स्वर्ग भी कुछ लोग बोलते हैं कश्मीर, है ना। कश्मीर का लोग बहुत ही खूबसूरत होते हैं, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वहाँ पे मेल या फीमेल दोनों हो। प्लस साथ में वहाँ पे कश्मीर लोग घूमने जाते हैं। कश्मीर का खूबसूरती है जो देखते बनती है ना। वो अलग बात है कि कश्मीर में लेकर एक लंबे समय से विवाद रहा है। कुछ तो भारत के पड़ोसी जो दुश्मन है पाकिस्तान, उसके कारण रहा है।
ठीक है। और कुछ वहाँ पे जो टेररिस्ट या आतंकवादी गतिविधियाँ उसके कारण वहाँ के जो डेवलपमेंट में है बहुत बड़ा रोड़ा बन कर रहा है। लेकिन जब से धारा 370 हटा है 2019 में, तब से ये देखा जा रहा है कि कश्मीर का जो आपका आर्थिक विकास में थोड़ा मदद मिलेगा और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में कश्मीर एक भारत का बहुत ही खूबसूरत राज्य, खास करके आर्थिक संपन्न राज्य बनकर उभरेगा, है ना। तो बहुत चीज़ अलग है। अब यहाँ पर देखिए, तो कश्मीर के नॉर्थर्न वेस्ट हिमालय, दूसरा हिमाचल और उत्तराखंड वाला हिमालय, है ना। हिमाचल में आपको लास्ट वीडियो में बताए थे कि आपका हिल स्टेशन है, कहाँ पे आपका हिल स्टेशन जो है वो आपका बताए थे हिमाचल वाला हिमालय है, जो बीच वाला हिमालय है, लेसर हिमालय, उसके अंदर। तो ये आपका हिमाचल और उत्तराखंड में हिमालय। तो हिमाचल में शिमला हिल स्टेशन है, उत्तराखंड में मसूरी हिल स्टेशन है, नैनीताल हिल स्टेशन है ना। उसके बाद है आपका दार्जिलिंग और सिक्किम। दार्जिलिंग और सिक्किम जो है आपका, ये भी हमारा हिमालय है, ठीक है। तो देखिए, उत्तराखंड के बाद नेपाल आ जाता है मैप में, आप देखिएगा। और नेपाल के बाद थोड़ा सा एक छोटा सा राज्य है अपना भारत का, सिक्किम, है ना। और वहाँ पर साथ में दार्जिलिंग है। तो दार्जिलिंग जो है एक कौन से राज्य में है, तो दार्जिलिंग जो है आपका पश्चिम बंगाल का हिस्सा है ना। सबसे उत्तरी भाग है। दार्जिलिंग किस लिए प्रसिद्ध है आप जानते होंगे, चाय की खेती के लिए बहुत बढ़िया यहाँ पे चाय उगाया जाता है ना। सिक्किम भी बहुत ही खूबसूरत राज्य है, वहाँ पे आपको जाने के लिए जाना चाहिए, घूमने के लिए, पर्यटन के लिए बहुत खूबसूरत राज्य पर्यटन के हिसाब से। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ये भी आपको बताएं, यहाँ पर देखिए तीखा मोड़ है हिमालय का, जहाँ से सीधा दक्षिण की तरफ चला जाता है। नामचा बरवा यहीं पर है जहाँ से मुड़ता है। उसके बाद है ईस्ट हिल्स है, ईस्ट हिल्स। और आपका क्या है, आपका पहाड़ी जो है, तो इसी में है आपका जो आपका दक्षिण की तरफ जाता है, तो वो हिमालय का कुछ हिस्सा जो है पश्चिम की तरफ आ जाता है, यहाँ पे पश्चिम की तरफ आ जाता है। और ये पश्चिम की तरफ जब आता है तो वो मेघालय राज्य में है। गारो है, जयंतिया है, खासिया है। खासी की पहाड़ी जो है वो हिमालय का एक्सटेंडेड एरिया है, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़कर, है ना। उसके बाद म्यांमार का जो अराकान का जो पहाड़ी है वो भी इसी का हिस्सा है ना। तो उम्मीद करते हैं चीज़ आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कश्मीर और हिमाचल, दार्जिलिंग, अरुणाचल और जो ईस्टर्न माउंटेन्स है इसके बारे में एक एक करके विस्तार से जानते हैं, जो आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो उसको जरूर देखिएगा। थैंक यू।